हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज अक्टूबर महीने की 7 तारीख है और 7 अक्टूबर वैसे तो वर्ष का 280वां दिन होता है, लेकिन इस वर्ष पड़ा था लीप ईयर, यानी फरवरी थी 29 दिनों की और वर्ष 2024 में होंगे 366 दिन। तो आज यानी 7 अक्टूबर को वर्ष 2024 का 281वां दिन है और वर्ष 2024 में अभी 85 डेज यानी कि 85 दिन बाकी बचे हैं। फ्रेंड्स, आज दिन है सोमवार, मंडे, और अगर हम बात करें अपने हिंदी पांचांग की, तो आज हिंदी पांचांग के अनुसार आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है। नवरात्रि का आज वैसे तो 5वां दिन है, लेकिन अगर हम तिथि के हिसाब से देखें तो आज चतुर्थी तिथि है और नवरात्रि में चतुर्थी तिथि को हम सभी ध्यान, अर्चन, पूजन, बंदन और अभिनंदन और स्वागत करते हैं माँ कुष्मांडा का। माता को कुम्हड़ा बहुत अधिक प्रिय होता है और ज़्यादातर माँ को हम पेठे का भोग लगाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के ही साथ अब हम डालते हैं एक नज़र 7 अक्टूबर की महत्वपूर्ण घटनाओं पर। 1586 में मुगल सेना ने कश्मीर में प्रवेश किया था। 1737 में बंगाल में 20,000 छोटे जहाज के समुद्र में 40 फुट नीचे डूबने से 3 लाख लोगों की मौत हो गई थी। 1840 में विलियम द्वितीय नीदरलैंड के राजा बने थे। 1868 में अमेरिका में कोर्नेल विश्वविद्यालय खुला था। इसमें 412 विद्यार्थियों का एडमिशन हुआ था, जो उस समय की सबसे बड़ी संख्या थी। 1919 में गांधी जी की नवजीवन पत्रिका प्रकाशित हुई थी। 1942 में अमेरिका और ब्रिटिश सरकार ने संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की घोषणा की थी। 1950 में मदर टेरेसा ने कोलकाता में मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की थी। 1952 में चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी बनी थी। 1959 में सोवियत संघ के अंतरिक्ष यान लूनर 3 द्वारा चंद्रमा के छिपे हिस्से की तस्वीर ली गई थी। 1977 में सोवियत संघ ने चौथे संविधान को अंगीकार किया था। 1992 में रैपिड एक्शन फोर्स की स्थापना की गई थी। साथ ही भारत में त्वरित कार्यवाही बल का गठन किया गया था। इसका गठन विशेष रूप से सांप्रदायिक दंगों से सहानुभूतिपूर्वक और विशेषज्ञता पूर्वक निपटने के लिए हुआ था और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने में भी ये बल प्रशासनिक शासन की और नागरिकों की मदद करता था। 1997 में सूर्य बहादुर थापा द्वारा नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण हुआ था और भारत और रूस सुरक्षा सहयोग 2010 तक बढ़ाने के लिए सहमति हुई थी। वर्ष 2000 में WWF इंडिया ने पहला राजीव गांधी वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार हासिल किया था। जापान में मानव क्लोनिंग दंडनीय अपराध घोषित किया गया था। 2001 में आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका का ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम शुरू हुआ था। 2003 में पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ ने कट्टरपंथियों के खिलाफ अभियान जारी रखने की घोषणा की थी। वर्ष 2004 में आज के ही दिन यानी 7 अक्टूबर वर्ष 2004 में जर्मनी ने सुरक्षा परिषद में भारत की दावेदारी का समर्थन किया था। 2008 में फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास 4 दिन की राजकीय यात्रा पर भारत पहुंचे थे। 2011 में लाइबेरिया की राष्ट्रपति एलेन जॉनसन सरलीफ और शांति व महिला अधिकार कार्यकर्ता लीमे जीबोई द्वारा यमन की तवाकुल करमान को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई थी। तो फ्रेंड्स, ये थी आज के दिन से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अब हम डालते हैं उन नामों पर नजर जिनका हुआ था आज के दिन जन्म। वर्ष 1922 में बलीराम भगत प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी एवं पूर्व लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं, इनका जन्म हुआ था। 1978 में जहीर खान का जन्म हुआ था, पूर्व उत्कृष्ट भारतीय क्रिकेटर हैं। 1979 में युक्ता मुखी का हुआ था जन्म, भारतीय मॉडल अभिनेत्री एवं मिस वर्ल्ड रही हैं, ये इनका जन्म हुआ था। 1977 में वाजिद खान का हुआ था जन्म, प्रसिद्ध संगीतकार की जोड़ी साजिद वाजिद में से जो एक हैं वाजिद खान, उनका जन्म हुआ था। 1914 में प्रसिद्ध गजल और ठुमरी गायिका बेगम अख्तर का हुआ था जन्म। 1924 में
विजयदेव नारायण शाही का हुआ था जन्म। प्रसिद्ध कवि एवं आलोचक हैं। 1952 में व्लादिमीर पुतिन का हुआ था जन्म। रूसी राजनीतिज्ञ हैं। 1949 में इंद्रजीत लांबा का हुआ था जन्म। भारतीय घुड़सवार खिलाड़ी रहे हैं। 1943 में अरुण भादुड़ी का हुआ था जन्म। प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायक थे। 1907 में दुर्गा भाभी का हुआ था जन्म। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारियों की प्रमुख सहयोगी थीं। वर्ष 1907 में दुर्गा भाभी का हुआ था जन्म। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारियों की प्रमुख सहयोगी थीं। 1891 में नरहरि पारिक का हुआ था जन्म। स्वतंत्रता सेनानी तथा महात्मा गांधी के निकट सहयोगी थे। इसी के साथ 7 अक्टूबर को जिन व्यक्तियों का हुआ है निधन, उनके नामों पर डालते हैं एक नजर। 2022 में अरुण बाली का हुआ था निधन। प्रसिद्ध टेलीविजन और फिल्म अभिनेता थे। 2020 में अश्विनी कुमार का हुआ था निधन। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के पूर्व निदेशक थे। 1708 में गुरु गोविंद सिंह जी, जो कि सिखों के गुरु थे, उनका निधन हुआ था। 1971 में के लप्पन का हुआ था निधन। केरल के प्रसिद्ध राष्ट्रवादी, स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक हैं। 1961 में निधन हुआ था केदारेश्वर सेन गुप्ता जी का, जो कि प्रसिद्ध क्रांतिकारी व्यक्ति थे। इसी के ही साथ अगर हम देखें कि महत्वपूर्ण उत्सव तो सिर्फ नवरात्रि का महापर्व चल रहा है और वन्य जीव सप्ताह मनाया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज के दिन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां। इसी तरह से हर दिन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को जानने के लिए, समझने के लिए, सुनने के लिए देखते रहें मेरा यूट्यूब चैनल जिंदगी विद अंशिका। Thank you so much. Thanks for watching and thanks for supporting. Bye bye and take care.